गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। पर्यायवाची शब्द अर्थात वे शब्द जिनके समान अर्थ हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। आइए पर्यायवाची शब्दों के बारे में और विस्तार से जानें। आज हम जानेंगे पर्यायवाची शब्दों के विषय में। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है क्योंकि इन शब्दों के अर्थ समान होते हैं और इन शब्दों का प्रयोग एक शब्द के स्थान पर किया जा सकता है। अतः पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्द समान ही हैं। देखिए, चित्र में एक हवा का चित्र बना हुआ है। एक लड़की खड़ी है और उसके सामने पंखे से हवा आ रही है, किंतु हवा के साथ दो शब्द और भी लिखे हैं। कौन कौन से? पवन और वायु। इस प्रकार से पवन और वायु हवा के समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे चित्र में पहाड़ का चित्र है, किंतु पहाड़ के साथ पर्वत और शैल भी लिखा है। इस प्रकार से पर्वत और शैल ये पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं क्योंकि इनसे समान ही अर्थ निकलता है। हम पहाड़ के स्थान पर पर्वत या फिर शैल शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। अतः ये सभी शब्द क्या हैं? पर्यायवाची शब्द। आइए और शब्दों के विषय में जानें। यह देखिए, यह सूर्य का समानार्थक शब्द लिखा है सूरज। इसी प्रकार से फूल का समानार्थक शब्द है पुष्प। दोस्त का समानार्थक शब्द है मित्र और पाठशाला का विद्यालय। तो इस प्रकार से ये समानार्थक शब्द होने के साथ साथ एक दूसरे के पर्याय भी हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा? पर्यायवाची शब्द। वे सभी शब्द जो एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं, एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। आपको प्रश्न में दिया जाता है कि आप निम्न शब्द के 2 पर्यायवाची लिखें अथवा 3 पर्यायवाची लिखें या फिर 4 पर्यायवाची लिखें। इसका तात्पर्य है कि दिए गए शब्द के आप जितने शब्द पूछे गए हैं उतने ही समानार्थक शब्द लिखें। आइए और शब्दों के पर्यायवाची शब्दों के विषय में जानें। यह देखिए, यहाँ लिखा है सूर्य निकल आया है, किंतु उसी के नीचे दूसरा वाक्य लिखा है सूरज निकल आया है। तात्पर्य क्या है? सूर्य निकल आया या सूरज निकल आया, दोनों का अर्थ समान ही है। इस प्रकार से सूर्य या सूरज हम किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही समान अर्थ देने वाले शब्द हैं, दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखिए, बगीचे में फूल खिले हैं या फिर बगीचे में पुष्प खिले हैं, हम ये भी कह सकते हैं। इस प्रकार से फूल के स्थान पर हमने दूसरा कौन सा शब्द प्रयोग किया? पुष्प, क्योंकि फूल का पर्याय है पुष्प। ये दोनों ही समान अर्थ देने वाले हैं। यहाँ देखिए, आग के पर्यायवाची लिखे हैं अनल, पावक, अग्नि। अर्थात ये सभी शब्द आग के क्या हैं? पर्यायवाची, क्योंकि ये सभी शब्द आग का ही समान अर्थ दे रहे हैं। इस प्रकार से समान अर्थ देने वाले शब्द क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द। आइए कुछ और शब्दों के बारे में जानें। फूल, यहाँ एक फूल का चित्र बना है। फूल तो हम सभी जानते हैं, किंतु फूल के कुछ समानार्थक शब्द भी हैं, उसके कुछ पर्याय भी हैं। जाने कौन कौन से शब्द हैं? फूल के पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प, सुमन, कुसुम। ये सभी शब्द फूल के पर्यायवाची हैं क्योंकि अभी अपने वाक्य में देखा ही था कि बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में पुष्प खिले हैं। अतः हम एक दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सभी शब्द समानार्थक भी हैं। इसी प्रकार से घर, घर के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? सदन, आलय, गृह। सदन, आलय, गृह, यानी कि ये सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं, घर के समानार्थक शब्द हैं। ये सभी शब्द
हमें समान अर्थ दे रहे हैं और सभी अर्थ शब्दों का अर्थ है घर। आइए अगला शब्द देखें। कौन सा शब्द है जिसके समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द हमें बताए जा रहे हैं? यह एक आंख का चित्र है और आंख के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द हैं? नेत्र, नयन, लोचन। कौन कौन से शब्द हो गए? नेत्र, नयन और लोचन। ये सभी शब्द आंख के पर्यायवाची हैं। आइए दूसरा शब्द देखें और उसके पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानें। यह है एक पेड़ का चित्र। पेड़ को आपने सुना ही होगा, वृक्ष कहते तो आपने बहुत बार सुना होगा, वृक्षारोपण, इस प्रकार से शब्द सुना है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ का समानार्थक शब्द या पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष है, किंतु तरु विटप भी पेड़ का ही पर्यायवाची है। ये दोनों शब्द भी पेड़ के ही समानार्थक शब्द हमें दे रहे हैं। इन शब्दों से भी किसका पर्याय ज्ञात होता है हमें? पेड़ का। आइए अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र कौन सा है और उसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? यह तो एक चांद का चित्र है और चांद को शशि तो आप सबको पता ही होगा। शशि आपने पहले भी सुना होगा। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है चंद्रमा और निशाकर। यह आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं। निशाकर, निशा अर्थात रात, रात में निकलता है चांद तो निशाकर। दिवा अर्थात दिन, तो दिन में निकलता है सूरज, तो सूरज का पर्यायवाची हो गया दिवाकर। आइए पर्यायवाची शब्दों के साथ ही व्याकरण के हम एक और बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं और वह है अनुच्छेद। आज हम यहाँ जानेंगे अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन, यह तो हमारे पेपर में हमेशा आता ही है। अनुच्छेद लेखन के समय सबसे पहले हमें उसके विषय पे ध्यान देना होगा। विषय अर्थात अनुच्छेद लेखन के लिए दिया गया शीर्षक। हमें विषय से संबंधित ही विषय वस्तु लिखनी होगी। विषय वस्तु लिखते समय ध्यान रखें कि आपके वाक्य छोटे हों किंतु स्पष्ट हों। आप जो बात बताना चाहते हैं वह समझ में आनी चाहिए। सरल और छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। अनुच्छेद लेखन में आप अपनी बात को शुरू करते हैं किंतु उसे निष्कर्ष तक पहुंचाना अर्थात उसके परिणाम को बताना आवश्यक होता है। अतः छोटे छोटे वाक्यों में, सरल वाक्यों में आप अपने विषय वस्तु को पूर्ण विस्तार दें। वहाँ सरल भाषा का प्रयोग करें। धन्यवाद।